मैं इस वक्त बिल्कुल सोने लगी थी और मैं सोने से पहले इंस्टाग्राम चेक करती हूँ। और क्योंकि हम सुशांत का केस फॉलो कर रहे हैं और हम सुशांत के केस में लगे हुए सब मिलकर, तो मैं ये सारे कुछ नमूने किस्म के जो सारे लोग हैं इस केस में जुड़े हुए, मैं इन सबको टॉप सर्च में रखती हूँ और मैं इनको देखती रहती हूँ। तो अंकिता लोखंडे की इंस्टा स्टोरीज थी जो मैंने आज नहीं देखी थी, मैंने देखना शुरू की और उसमें मुझे एक बड़ी अजीब सी इंस्टा स्टोरी देखी इनकी। और मैंने फ़ौरन सोचा कि मैं आप लोगों से यहाँ पर शेयर करूँ, क्योंकि 24 घंटे के बाद इंस्टा स्टोरी गायब हो जाती है। तो ये आप लोग देखिए और मुझे बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है। ये देख रहे हैं ना आप, जो मैं देख रही हूँ यहाँ पर, ये क्या है बिल्कुल। और ये इनकी जो पोस्ट है, ये अभी बिल्कुल अभी 12 घंटे हुए हैं, क्योंकि मैं जिस वक्त देख रही थी उस वक्त 11 घंटे हुए थे इनकी पोस्ट को लगे हुए। और 24 घंटे के बाद ये ख़त्म हो जाती है, तो मैंने फ़ौरन सोचा कि मैं आप लोगों को यहाँ दिखाऊँ। अब देखें, ये सीलिंग फ़ैन है, ये पंखा है। और जब इन्होंने ये पोस्ट लगाई है तो उस दिन 17 दिसंबर थी। और अभी कल ही मैंने शायद वीडियो डाली है, एकता कपूर से ये 17 दिसंबर को मिलने गई थी, सॉरी 17 जून को मिलने गई थी। पहले सुशांत के परिवार से मिलने जाती हैं संदीप सिंह के साथ, उसके बाद ये उसके तुरंत बाद जाती हैं एकता कपूर से मिलने। वो 17 जून है और आज 17 दिसंबर है। 17 जून के हिसाब से इनको 6 महीने आज हो गए, यानी अभी जो मैं क्योंकि अभी सोई नहीं हूँ, खैर, तो 17 दिसंबर को इनको 6 महीने होते हैं। हमें 6 महीने हुए कि हमने 13 जून 14 जून को हमने 13-14 जून के हिसाब से हमने 13-14 दिसंबर को 6 महीने जो हैं सुशांत की, वो जो भी हुए हमने उसको किया है। अब ये 17 दिसंबर को एक इंस्टा स्टोरी डाल रही हैं, जानबूझ के ये डाल रही हैं, जिसमें ये बात ऑफिशियल जो नैरेटिव है लेफ्टिस्ट की तरफ से वो यही है कि सुशांत ने लटक के पंखे से अपनी जान ली थी, उन्होंने आत्महत्या की थी। अब क्या है, अब आप लोग, मुझे बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में ये बोलेंगे कि ये तो एक पंखे की तस्वीर है, पंखा सीलिंग फ़ैन की क्या अंकिता नहीं डाल सकती, सबके घर में पंखे होते हैं। बिल्कुल सबके घर में पंखे होते हैं, लेकिन आपका एक्स बॉयफ्रेंड पंखे से लटक के, हर किसी का एक्स बॉयफ्रेंड पंखे से जान नहीं लेता। वो बिल्कुल ठीक है कि 4 साल पहले आपका उनसे रिश्ता ख़त्म हो गया और आप उनसे रिश्ते में नहीं हैं, आपका पवित्र रिश्ता जो उनसे था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, लेकिन 6 साल आप उनकी एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं। और मैं बताऊँ, मैं अगर सच बताऊँ तो नहीं, अंकिता को कभी भी पंखे की नहीं डालनी चाहिए ज़िंदगी में, ना आज, ना अगले 6 महीने में, ना अगले 6 सालों में, ना उसके बाद 60 सालों में। वो इस वजह से क्योंकि इनके ही एक्स बॉयफ्रेंड हैं और ये इस केस में बड़ी कूद कूद के आई हैं मेंढक की तरह, कि ये इनके, ये और वो और ये सब चीज़ें, ये यहाँ किस चीज़ को सपोर्ट कर रही हैं, यहाँ इनकी ये हकीकत पता चल रही है कि ये क्या चीज़ सपोर्ट करना चाह रही हैं। देखिए, मुझे इनके खुश होने से, मुझे इनका ये जो इनके जिनसे इनकी सगाई हुई है इनके साथ खुश होने से, किसी भी चीज़ से मुझे कोई मसला नहीं है। मुझे इनकी इस चीज़ से बहुत मसला है कि ये इनडायरेक्टली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बता रही हैं कि ये लेफ्टिस्ट के साथ हैं। अगर आप लोगों को याद होगा कि इन्होंने 9 सितंबर को एक पोस्ट की थी जिसमें इन्होंने हाथ जोड़े थे और इन्होंने ये कहा था कि मैंने कभी भी नहीं कहा कि सुशांत का खून हुआ है। ये वो पोस्ट है 9 सितंबर की, आप लोग चाहें तो उसका कैप्शन पढ़ लीजिएगा। मैंने कभी नहीं कहा कि सुशांत का खून हुआ है, मैंने ये कहा है कि जो उसकी आत्महत्या हुई है उसमें जांच ज़रूर होनी चाहिए। और यही सेम जो शब्द हैं वो रिया चक्रवर्ती के भी थे, जब उन्होंने बात कही थी तो उन्होंने भी यही कहा था कि सुशांत की जो आत्महत्या है उसको सीबीआई ज़रूर प्रूव करे कि उसका क्या कारण था। अगर किसी ने आत्महत्या कर ली है तो आत्महत्या के को सीबीआई कभी प्रूव नहीं करेगी। सीबीआई क्यों बैठ के प्रूव करती फिरेगी एक बंदे ने आत्महत्या की, उसमें कहीं ना कुछ तो गलत होगा ना, कि आप तभी चीज़ों को प्रूव करते हैं। ये बड़े मज़े से आती हैं, ड्रामे रचाती चली जाती हैं। देखिए, मुझे इनकी पर्सनल लाइफ से कोई इशू नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये किसी के साथ भी घूमें फिरें, नाचें गाएं, यहाँ डांस करती फिरें, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे किस चीज़ से मसला है, जो ये इस तरीके से इनडायरेक्टली इंसल्ट कर रही हैं हमारे जैसे लोगों की और जो इस मूवमेंट में जुड़े हैं उनसे, और जिससे इनका 6 साल तक एक पवित्र रिश्ता रहा है, या फिर पता नहीं अपवित्र रिश्ता रहा है, मुझे नहीं पता। तो ये इनकी अपनी मर्ज़ी है। अब देखें, यहाँ पर ये अभी दिवाली पे गौरव के साथ थी। गौरव जो है वो बेबी पेंगुइन के ख़ास बंदे हैं, बेबी पेंगुइन, और वो जो होटल इंडस्ट्री है उसके ऊपर काम करते हैं। फिर ये सोविद लोहिया जो हैं वो रिया वही हैं जो रिया को गाड़ी दे रहे थे, जिनकी बहन गाड़ी दे रही थी जब रिया को ईडी जो है वो बुलाया करती थी। फिर अभी महेश शेट्टी की वेडिंग एनिवर्सरी आई है और इन्होंने इंस्टा स्टोरी पे डालकर उसको बधाइयाँ दी हैं ये सारी चीज़ों की। मुझे इस चीज़ से मसला है, जो इनका सर्कल है मुझे इससे मसला है। अब आप लोग ये कहेंगे कि सोविद लोहिया या गौरव जो थे वो सुशांत के साथ होते थे। सोविद ज़रूर होते थे, गौरव से इतने ज़्यादा जो थे ये लोग करीब नहीं थे, लेकिन होते थे।
फिर ये संदीप सिंह के बड़े करीब हैं। संदीप सिंह कोई पोस्ट करते हैं, ये वही पोस्ट कर उस पोस्ट को जाकर लाइक करती हैं। संदीप सिंह इनकी पोस्ट लाइक करते हैं। यहाँ पर अभी संदीप सिंह ने इनको पता नहीं कौन सा कोई खूबसूरत कोई इनके लिए तारीफ़ की, वो भी लिखे हुए शब्द यहाँ पर इस वाली पोस्ट में आप लोग देख सकते हैं। ये संदीप सिंह की अपने कमेंट्स हैं। तो मुझे इन चीज़ों से मसला हो रहा है। मुझे ये हो रहा है कि अंकिता क्यों ऐसे लोगों में बैठी हुई है। अगर तो वो वाकई सिंसियर और सीरियस है, ठीक है, उसको इंडस्ट्री में सर्वाइव करना है, वो करेगी, लेकिन ऐसी चीज़ें ना करे जिससे लोगों को तकलीफ़ हो। महेश शेट्टी इस पूरे केस के अंदर बहुत ज़्यादा इस वक्त एक मिस्टीरियस चीज़ है, अभी तक उसका कुछ निकल कर नहीं आ रहा है। और महेश शेट्टी का ही नाम ले कि संदीप सिंह ने सारे नैरेटिव्स बनाए हुए हैं। महेश शेट्टी क्यों नहीं आके क्लियर करता? ठीक है, वो सीबीआई के पास गया और सीबीआई ने उसको समन भी किया, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चीज़ तो है ना। और सीबीआई ने तो खैर सभी को समन किया और सभी को छोड़ भी दिया। इसका ये मतलब नहीं है कि महेश शेट्टी को भी हम क्लीन चिट दे दें। सीबीआई तो सभी को लग रहा है क्लीन चिट देती फिर रही, क्योंकि किसी को पकड़ ही नहीं रही, किसी को अभी तक पकड़ा ही नहीं, कोई इंटेरोगेशन ही नहीं हो रही। वहाँ पे विजय चित्रा उनका खून होता है तो उनके पति को 3 दिन के अंदर ही पकड़ लिया जाता है और उनके परिवार भी 302 की धारा लगवाते। तो यहाँ पर इनके केस में भी तो है, लेकिन कुछ भी नहीं। और यहाँ पर ये मोहतरमा आ गई कमीनी किस्म की औरत। मुझे बहुत ज़हर लग रहा है ये इनका पंखा लगाना है यहाँ पर। क्या ये कहना चाह रही 17 दिसंबर को लगाकर? 17 जून को ये जाकर मिलती हैं उसी इंसान के परिवार से जिसको के लिए नैरेटिव यूज़ किया गया है पंखे का, और आज ही 17 दिसंबर को वही पंखा लगा रही है। पंखा लगा के क्या यहाँ पर दिखाना चाह रही है कि मैं पंखे ही वाले नैरेटिव को सही मानती हूँ। सुशांत वाकई इतना कमज़ोर था कि वो पंखे से लटक गया और बाकी सबको ये क्लीन चिट दे रही है पंखा लगाकर? या ये कौन सी रूमर्स को हवा दे रही है इस पंखे से? ये क्या करना चाह रही हैं यहाँ पर? ये बहुत गलत हरकत है। ये पंखा गलत है। ये बाकी अपनी लाइफ में कुछ भी करें, पंखा गलत था, इनको नहीं लगाना चाहिए था। ये पंखे से ऐसी दुश्मनी कर लें कि ज़िंदगी में कभी पंखे की कोई चीज़ ना लगाएं आम जनता के लिए। खुद झूमती रहें इस पंखे के साथ, हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन ये इस तरीके की हरकत ना करें। मेरे अपने सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए। हालांकि मैं बहुत ओपन औरत हूँ, मैं चीज़ों को बहुत ओपनली लेती हूँ, मैं किसी की भी चीज़ को बुरा नहीं समझती। मैं कहती हूँ कि ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे लोग इतने सारे मेरे ऊपर लंछन लगा रहे होते मैं कभी भी नहीं करती, लेकिन मुझे इस तरीके की चीज़ बहुत बुरी लग रही है, और वो भी इस औरत की तरफ से। यानी ये तो बिल्कुल उन्होंने क्या कहते हैं सील लगा दी, स्टैंप लगा दिए जो हम इनके बारे में सोचते हैं या जो हमारी ओपिनियन है इनके बारे में। यहाँ पर ये पंखा दिखाना इनका बहुत गलत है। अब चाहे ये, और आप में से बहुत लोग कहेंगे कि ज़रूरी नहीं कि सुशांत के लिए हो, ये बिल्कुल सुशांत ही के लिए दिखा रही हैं। वरना ये 17 दिसंबर को पूरे इन्होंने इस महीने में कोई चीज़ नहीं की। हालांकि अभी 6 महीने हुए सुशांत को, इन्होंने उसमें कुछ भी नहीं किया। जब ये इस केस में झूठ मूठ जुड़ के आई हुई थी तब ये कैंडल्स सब कुछ जला रही थी, सब ड्रामेबाजियाँ कर रही थी। अब इन्होंने कुछ नहीं किया, बस अब ये हमें चढ़ाने के लिए पंखा दिखा रही है कि ये देखो पंखा। बहुत ही घटिया हरकत है ये, बस। और मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। बहुत शुक्रिया।